आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग डिजिटल कार्यप्रणाली अपनाए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहां ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रयास में विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने विभाग को अपनी कार्यप्रणाली को डिजिटल बनाने के निर्देश दिए, जिससे आम लोगों तक निपुणता से सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल 2024 से ई परिवार रजिस्टर का कार्यान्वयन अनिवार्य किया गया है और इस पहल के तहत 18.96 लाख परिवारों का पंजीकरण किया जा चुका है। पहली बार दिसंबर 2024 से इसी पोर्टल पर पशुधन का पंजीकरण भी शुरू किया गया है। अलविदा किशन कपूर, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, पुत्र शाश्वत ने दी मुखांगिनी। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद दिवंगत किशन कपूर की पार्थिव देह शनिवार देर शाम धर्मशाला उनके निवास स्थान डाडनू लाई गई। वहीं रविवार सुबह खांव खनियारा में उनके पुराने पैतृक गांव के बाहर पटोला मैदान में उनकी पार्थिव देह अंतिम दर्शनों के लिए रखी गई। इसके बाद मांझी खट पर बने शमशान घाट में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। किशन कपूर धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक, राज्य सरकार में 3 बार मंत्री और कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र से 1 बार सांसद रहे। 1998 से 2002 तक और 2007 से 2012 तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की सरकार और 2017 से 2019 तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार में किशन कपूर मंत्री रहे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। अब 12 लाख रुपए तक की आय पर आयकर नहीं लगेगा। हिमाचल के लोगों को ये बजट पर मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। लोगों का कहना है कि इनकम टैक्स स्लैब में 12 लाख तक की छूट काफी राहत देने वाली है। इससे मध्य वर्ग को काफी फायदा होगा। इलेक्ट्रिकल आइटम्स और कपड़ों का सस्ता होना भी अच्छा है। केसीसी की लोन लिमिट बढ़ाकर 5 लाख किया गया है, जिससे किसानों को फायदा होगा। वहीं बिहार को जिस तरह मखाना बोर्ड दिया गया है, वैसे ही हिमाचल के सेब को लेकर भी सेब बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए था। हिमाचल को पर्यटन की दृष्टि से कुछ राहत दी जानी चाहिए थी। वहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव सूद ने कहा कि हिमाचल की दृष्टि से बजट कुछ खास नहीं है। मध्यम वर्गीय लोगों को लेकर बजट कुछ राहत देने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स के अलग अलग स्लैब है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की दृष्टि से पर्यटन, कृषि, बागवानी, रेलवे के लिए बजट निराशाजनक है। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के गुरु का लाहौर बस्ती में 2 दिवसीय बसंत पंचमी मेले के दौरान सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। जिला बिलासपुर का गुरु का लाहौर वो मशहूर तीर्थ स्थल है जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह माता जीत कौर के साथ संपन्न हुआ था। बसंत पंचमी मेले के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार जिला प्रशासन के द्वारा 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। गुरु का लाहौर क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। विवाह उत्सव के उपलक्ष्य पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पंजाब, हिमाचल, हरियाणा से पहुंच रही हैं। गुरु महाराज की बारात 5 प्यारों की अगुवाई में बस्सी के सिरहा साहब गुरुद्वारा से धूमधाम के साथ आतिशबाजी के साथ गुरु के लाहौर के लिए रवाना हुई और बसंत पंचमी के दिन गुरु महाराज का विवाह गुरु का लाहौर में धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। सीएम सुक्खू बोले, सरकारी होटलों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मिलेगी दुकानें।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रयास में विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका। उन्होंने विभाग को अपनी कार्यप्रणाली को डिजिटल बनाने के निर्देश दिए, जिससे आम लोगों तक निपुणता से सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल 2024 से ई परिवार रजिस्टर का कार्यान्वयन अनिवार्य किया गया है और इस पहल के तहत 18.96 लाख परिवारों का पंजीकरण किया जा चुका है। पहली बार दिसंबर 2024 से इसी पोर्टल पर पशुधन का पंजीकरण भी शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए वर्ष 2024-25 के दौरान ग्राम पंचायत भवनों में 780 कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं। हिमाचल में बर्फबारी से पर्यटकों की मौज, तापमान में आई गिरावट। जाने आज के मौसम का हाल। प्रदेश में रोहतांग, कुंजरू, बरलाचा व शंकुला दर्रे में शनिवार दोपहर बाद बर्फ के फाहे गिरे। वहीं चोटियों पर लगभग 3 इंच हिमपात हुआ है। लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फ के फाहे गिरे। दिन भर शिमला सहित अन्य स्थानों पर बादलों के छाने के साथ हवाएं चलती रही। इसके कारण अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री तक की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने रविवार को चोटियों पर 1-2 स्थानों पर हिमपात की संभावना जताई है, जबकि अधिकतर स्थानों पर मौसम साफ रहने का अनुमान है। प्रदेश में किलोंग में 5, भरमौर में 4.7, शिमला में 2 डिग्री, जबकि अन्य स्थानों पर इससे कम गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 4 और 5 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय होगा। इसका अधिक प्रभाव रहेगा। प्रदेश में अधिकतम तापमान ऊना में 24 डिग्री और सबसे कम लाहौल स्पीति के ताबों में -7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आज श्री सतगुरु राम सिंह जी महाराज, जो भारत की आजादी के जनक माने जाते हैं, का पावन प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हरदीप सिंह राजा जी ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री सतगुरु राम सिंह जी का जन्म 3 फरवरी 1816 को भैणी साहिब जिला लुधियाना में हुआ था। उन्होंने 12 अप्रैल 1857 को श्री भैणी साहिब में सफेद रंग का झंडा फहराकर ऐतिहासिक कूका आंदोलन की स्थापना की, जिसने देश में स्वतंत्रता की अलख जगाई। श्री सतगुरु राम सिंह जी ने समाज में देशभक्ति, आपसी भाईचारे, सहनशीलता और सामूहिक सहयोग की भावना को प्रोत्साहित किया। कूका आंदोलन के संस्थापक, भारत की आज़ादी के जन्मदाता श्री सतगुरु राम सिंह जी का 209वां प्रकाश पर्व नामधारी संगत ट्रस्ट रामनगर मंडी द्वारा आयोजन किया जा रहा है। आज सुबह आशाईवार के कीर्तन के साथ नामधारी संगत का एक बहुत बड़ा नगर कीर्तन, जो कि रामनगर गुरुद्वारा से होकर पूरे बाजार की परिक्रमा करते हुए वापस अभी नामधारी गुरुद्वारा में पहुंचा है। श्री सतगुरु राम सिंह जी कूका आंदोलन के संस्थापक, जिन्होंने 12 अप्रैल 1857 श्री भैणी साहब में कूका आंदोलन की स्थापना की थी और उन्होंने आज़ादी के लिए इतना संघर्ष किया कि अंग्रेज़ों की जड़ें हिल गई और अंग्रेज़ों ने श्री सतगुरु राम सिंह जी को जलावतन कर दिया। नामधारी कूका सिख जितने भी थे, वो हमारा सिखों का ऐतिहासिक स्थान दरबार साहिब अमृतसर, जिसमें अंग्रेज़ों ने बाहर गऊ का कत्ल करने और उनका मांस बेचने की आज्ञा लोगों को दे रखी थी। नामधारी सिखों ने देखा कि जो पंछी इधर से उठ के मांस के उठाते हैं और वो उनका जो जूठन है वो हरमंदिर साहिब के पवित्र सरोवर में पड़ती है, तो उसको मर्यादा को देखते हुए कि हमारी सिख मर्यादा जो है अपवित्र हो रही है, तो उन्होंने रातों रात जाके उन बुचड़ों का कत्ल किया, उन बुचड़ों को वहाँ से खदेड़ दिया और खुद जो है वो फांसी के तख्ते पर खुद चढ़ गए और उन्होंने मतलब इतनी शहीदियाँ दी कि आज तक कोई इतिहास में इतनी बड़ी शहीदियाँ नहीं हुई हैं। गौ रक्षक के होते हुए मलेरकोटला में 66 नामधारी सिखों को तोपों से उड़ा दिया। ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने अंग्रेज़ों का मतलब बाईकाट किया, अंग्रेज़ों के द्वारा चलाई गई डाक व्यवस्था, अंग्रेज़ों के द्वारा चलाए गए स्कूल, अंग्रेज़ों के द्वारा चलाई गई रेलगाड़ियाँ, सभी का बहिष्कार किया और अपनी संगत से करवाया, सिर्फ इसीलिए कि हम
स्वदेशी अपनाएंगे और हमारे भारत से अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा श्री सतगुरु राम सिंह जी का था और उनको जो है जलावतन कर दिया गया। आज नामधारी संगत श्री सतगुरु राम सिंह जी का 209वां प्रकाश पर्व जो है बड़ी धूमधाम से मना रही है। मैं सभी देश नगरवासियों को और मंडी न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।